गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर यानी पार्ट 1 जन्मभूमि मेरी कविता पढ़ेंगे। तो इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसका क्या सार समझते हैं। तो इस कविता में भारत की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सुंदरता की महिमा का वर्णन किया गया है। कवि ने कविता के माध्यम से भारत की पवित्र भूमि की महानता और इस पर जन्म लेने वाले महापुरुषों के बारे में बताया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि कहते हैं कि वहीं इसी भारत भूमि पर ही मैंने क्या जन्म लिया है और वही मेरी मातृभूमि है और इसी भूमि ने मुझे क्या है पाला है। तो मातृभूमि यानी कि जो माँ के समान, इस पर हम खेल कूद के बड़े हुए, माँ के समान इस भूमि ने हमें पाला है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यानी कि भारत की उत्तर दिशा में क्या जो हिमालय पर्वत खड़ा है वो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आकाश को छू रहा हो, आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण यानी हिमालय के नीचे, चरण यानी हिमालय के नीचे, तले यानी नीचे, पड़ यानी पढ़कर क्या सिंधु, सिंधु में से यानी होता है समुद्र, झूमता है। सिंधु यानी समुद्र, झूमता यानी समुद्र बह रहा है। यानी हिमालय के पैरों के नीचे भारत माता यानी कि नीचे दक्षिण दिशा में क्या बह रहा है? सिंधु यानी समुद्र बह रहा है। सिंधु यानी भारत माता के चरणों को क्या कर रहा है? चूम रहा, यानी कि चरण तले यानी नीचे चरणों में है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लह रही हैं, यानी गंगा यमुना और त्रिवेणी तीनों नदियां क्या कर रही हैं? लहर रही हैं यानी बह रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग चैर रही है, यानी कि